सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई। समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम ओडिशा में स्थित देवी बिरिजा शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। कौन है जो धरती माँ पर अत्याचार कर रहा है? कौन है? कौन हो तुम जो धरती माँ पर अत्याचार कर रहे हो? साहस है तो मुझसे आकर सामना करो। मैं भूदेवी हूँ। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है भूदेवी। तुम मुझे नहीं रोक सकती देवी। मैं शीघ्र ही संपूर्ण पृथ्वी को जलाकर पाताल की तरह बना दूंगा। पृथ्वी पर हर ओर अग्नि की ज्वाला दहकेगी। मैं कोई भी स्थान नहीं छोड़ूंगा जहां पृथ्वी का कोई भी प्राणी निवास कर सके, और ऐसा मैं करके रहूंगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक सके। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पृथ्वी को नष्ट नहीं करने दूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना देवी कि तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं पृथ्वी को पाताल बनाकर ही रहूंगा, और जिस दिन पृथ्वी पाताल की भांति दहकेगी, उस दिन पृथ्वीवासियों को हम असुरों की पीड़ा का अनुभव होगा, और तब संसार में समानता आएगी, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। आप पर तो घातक विष का प्रभाव हुआ है देवी, और ये विष पृथ्वी लोक का नहीं लगता। मेरे किसी भी उपचार का प्रभाव इस पर नहीं हो रहा है। मुझे क्षमा कीजिए देवी। मैं आपका उपचार करने में स्वयं को अक्षम पा रहा हूँ। हे माँ शक्ति, हे जगत जननी, आप तो सबकी रक्षा करने वाली हैं। मेरी रक्षा करो माँ,
दर्शन दो। ये आपको क्या हुआ भूदेवी? किसने आपकी ये अवस्था की? धन्वंतरी देव, आप इस प्रकार किम कर्तव्य विमूढ़ होकर क्यों खड़े हैं? इनका उपचार क्यों नहीं करते? मुझे क्षमा कीजिए देवी, मैं इनका उपचार करने में सक्षम नहीं हूँ। इन पर अत्यंत ही घातक विष का प्रभाव हुआ है, जो कि इस पृथ्वी लोक का नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं धन्वंतरी देव? आप इस संसार में स्वास्थ्य के रक्षक हैं, समस्त औषधियों के स्वामी। यदि आप इनका उपचार नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है इनका उपचार? ये विष अत्यंत ही घातक है देवी। ये विष निश्चय ही पाताल लोक से आया है। इसका अर्थ है कि असुरों का कार्य है। तब तो केवल भैरव ही इनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। संघार भैरव, तुम्हें तत्काल ही बिरिजा देवी के शक्तिपीठ पर जाना होगा। अवश्य ही देवी संकट में है। माता बिरिजा के शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व अब आपका है। जो आज्ञा काल भैरव, मैं अपना कर्तव्य पूरी तत्परता से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हे बिरिजा शक्तिपीठ की स्वामिनी देवी, संघार भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं काल भैरव की आज्ञा से आपके शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है माता? हे संघार भैरव, आपको शीघ्र अतिशीघ्र भूदेवी का उपचार करना होगा। भूदेवी का जीवन पृथ्वी के समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अवश्य माता, आप निश्चिंत रहिए। आपके आदेश के पालन के लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। आपकी रक्षा अब मेरा दायित्व है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है संघार भैरव, किंतु मेरी चिंता का कारण पृथ्वी का अस्तित्व है। जिस प्रकार इन असुरों ने पृथ्वी की वन संपदा पर आक्रमण किया है, वो अत्यंत ही चिंताजनक है। इन वनों से ही पृथ्वी पर जनजीवन संभव होता है। यदि ये वन ही नष्ट हो गए, तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा और ये पृथ्वी भी पाताल लोक की ही भांति एक जलता हुआ गोला बनकर रह जाएगी। मैं आपकी चिंता का कारण समझ सकता हूँ माता। आदेश करिए। पृथ्वी की रक्षा के लिए मुझे क्या करना होगा? संघार भैरव, आपको शीघ्र ही शेषनाग के पास जाना होगा और उनसे इस विष के विषय में जानना होगा, जिसका प्रयोग ये असुर पृथ्वी का विनाश करने के लिए कर रहे हैं। और वही आपको भूदेवी के जीवन की रक्षा का उपाय भी बता सकते हैं। जैसे आपकी आज्ञा माता। मैं तत्काल ही शेषनाग के पास जाता हूं। प्रणाम। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हमारी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। एक भैरव ही था जो हमारे मार्ग की बाधा बन रहा था। शक्तिपीठ से उसे दूर भेजकर हमने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बकासुर। शक्तिपीठ पर आक्रमण की तैयारी करो। किंतु गुरुदेव, आप शक्तिपीठ पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं? और शक्तिपीठ को नष्ट करके हमें क्या प्राप्त होगा? क्या तुमने देखा नहीं? पृथ्वी पर वन और वनस्पति नष्ट करने के उपरांत भी वो पुनः हरे भरे हो रहे हैं। हाँ गुरुदेव, मैं तो स्वयं चकित था कि इतने शीघ्र पृथ्वी पर पुनः हरियाली कैसे हो सकती है। इसका कारण वो शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ पर स्थित
शमी का वृक्ष ही संपूर्ण जगत के वन और वनस्पतियों के जीवन का रक्षक है, और जब तक वो वृक्ष रहेगा हम पृथ्वी को वनस्पति विहीन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य है उस वृक्ष का विनाश। उसके नष्ट होते ही पृथ्वी पाताल लोक की भांति दहकने लगेगी। अब जाओ और जाकर कालकुंड से जगत विनाशक कालकूट विष लेकर आओ और शक्तिपीठ पर आक्रमण की तैयारी करो जैसे हमने योजना की है। जो आज्ञा गुरुदेव। कालकुंड सबका काल है, उसके विष से कोई नहीं बच सकता। हे कालकोट विष के धारक कालकुंड, मुझे अपने घातक विष से समृद्ध करो। इस बार मैं पृथ्वी को जीवन विहीन करके रहूंगा, समाप्त कर दूंगा पृथ्वी लोक को। हे असुर श्रेष्ठ बकासुर, आपका स्वागत है। कुंड में प्रवेश करिए। हे जगत के पालन को धारण करने वाले शेष नाग, हे नाग श्रेष्ठ, संहार भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। और मनुष्य रूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। कहिए भैरवनाथ, मुझे आवाहन करने का क्या कारण है? हे नाग श्रेष्ठ, पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। असुरों ने विष का प्रयोग करके समस्त पृथ्वी की वन संपदा को नष्ट करने का प्रयास किया है। ये देखिए। ये तो महाघातक विष है। इससे अधिक घातक विष तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। ये घृणा विष है। संसार में इससे अधिक विनाशक कोई विष नहीं है। इसका नाम है शंका कालकूट। किंतु नाग श्रेष्ठ, इसके प्रभाव को नष्ट करने का कोई तो उपाय होगा। इसके प्रभाव को नष्ट करने का उपाय मेरे पास नहीं है भैरवनाथ, क्योंकि इसका प्रभाव केवल एक ही औषधि से हो सकता है, जिसका नाम है नील कुरुंजी। ये पौधा सुदूर दक्षिण में पाया जाता है, किंतु उसे प्राप्त करना इस समय असंभव है, क्योंकि वो 2 दशक में कभी एक बार उगता है। नाग श्रेष्ठ, आप ऐसा मत कहिए। भूदेवी पर कालकूट विष का गंभीर प्रभाव हुआ है। यदि शीघ्र ही उनका उचित उपचार नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं इस घातक विष के प्रभाव को नष्ट तो नहीं कर सकता, किंतु कम अवश्य कर सकता हूँ। मेरा ये विष शंका के कालकूट विष को भूदेवी के शरीर में और अधिक फैलने से रोक देगा। इससे आपको उनके उपचार के लिए उपाय खोजने का समय मिल जाएगा। धन्यवाद नागश्रेष्ठ। यदि शीघ्र इनका उपचार नहीं किया गया तो इनका जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। किंतु आपके अतिरिक्त ये कार्य और कौन कर सकता है धन्वंतरी देव? ये मेरे बस के बाहर की बात है। ये विष अत्यंत घातक है। ये क्या हो रहा है? ये बाकासुर पुनः पृथ्वी पर प्रहार कर रहा है। अब क्या होगा देवराज? पृथ्वी की रक्षक भूदेवी पहले से ही घायल है। ऐसे में पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? जिसका डर था वही हुआ देवराज। पृथ्वी धू धू करके जलने लगी है। ऐसे में शक्तिपीठ की रक्षा कौन करेगा?
असंभव। ये नहीं हो सकता। कालकोट विष से कोई नहीं बच सकता। निश्चय ही कोई कवच शक्तिपीठ की रक्षा कर रहा है। देखा वरुण देव, आप यूं ही चिंतित हो रहे थे। संहार भैरव को अपना कर्तव्य भली भांति स्मरण था। वो शक्तिपीठ की रक्षा के लिए कवच बनाकर गए थे और इस कवच को कोई भी शक्ति नहीं बेच सकती। मुझे असफल देख बहुत प्रसन्न हो रहे हो ना, किंतु तुम्हारा यह हर्ष बहुत समय तक नहीं रहेगा। अति शीघ्र तुम्हारे कष्टों के दिन आने वाले हैं। शीघ्र ही मैं वापस लौटूंगा और शक्तिपीठ सहित तुम सबका अंत करूंगा। फिर ना कोई शक्ति और ना कोई कवच तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। असंभव, असंभव। तीनों लोकों में सबसे घातक विष को निष्प्रभाव करने की शक्ति किसी में नहीं है। ऐसा कौन सा कवच है जो कालकूट विष के प्रभाव को झेल सकता है? हमें उस कवच के तोड़ को खोजना ही होगा। भक्तांग, असुर कुल का कलंक भक्तांग। ये भक्तांग कौन है गुरुदेव? भक्तांग वैसे तो एक असुर है बकासुर, तो वो हमें छोड़कर देवताओं का भक्त बन गया है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी कवच को तोड़ सकता है। इस कवच को तोड़ने की कुंजी भी वही बनाएगा। किंतु वो है कहां गुरुदेव, और वो हमारी सहायता क्यों करेगा? सहायता तो सहवश हमारी करनी होगी, बस उसे खोजने की देर है। चलो। ये लीजिए धन्वंतरी देव, ये शेषनाग का विष है। ये कालकूट विष को भूदेवी के शरीर में फैलने से रोकेगा, किंतु ये पूर्ण उपचार नहीं है। तो फिर इस तात्कालिक उपचार से क्या लाभ होगा संहार भैरव? भूदेवी के प्राणों की रक्षा के लिए इनका संपूर्ण उपचार करना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं धन्वंतरी देव, किंतु इस विष के प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है, नील कुरुंजी। केवल इसी औषधि से भूदेवी का पूर्ण उपचार किया जा सकता है। तो फिर आप नील कुरुंजी क्यों नहीं ले आए संहार भैरव? उसे पाना इतना सरल नहीं है धन्वंतरी देव। वो पौधा सुदूर दक्षिण दिशा में पाया जाता है और 2 दशक में केवल एक बार उगता है। यह उसके उत्पन्न होने की ऋतु नहीं है धन्वंतरी देव। ओह, तब तो भूदेवी के प्राणों की रक्षा करना असंभव प्रतीत होता है। नहीं धन्वंतरी देव, आप शेषनाग के विष से कालकूट विष को फैलने से रोक सकते हैं। इससे हमें पूर्ण उपचार खोजने का समय मिल जाएगा। आप ठीक कहते हैं संहार भैरव। मैं शीघ्र ही शेषनाग के विष का प्रयोग कर कालकूट को फैलने से रोकता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम भैरवनाथ। ये क्या भैरवनाथ, यहाँ आप भूदेवी के उपचार में लगे हुए हैं और वहाँ शुक्राचार्य भक्तांग की खोज में गए हैं। भक्तांग की खोज में? हाँ भैरवनाथ, हाँ। किंतु उन्हें भक्तांग की क्या आवश्यकता पड़ गई? नारायण नारायण। आप भूल रहे हैं भैरवनाथ कि जिस कवच से आपने शक्तिपीठ और शमी वृक्ष की रक्षा की है, उसकी कुंजी बनाने का सामर्थ्य मात्र भक्तांग के पास ही है। आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि?
तो मुझे उन्हें रोकना होगा। अवश्य भैरवनाथ, अवश्य। किंतु भैरवनाथ, फिर भूदेवी के उपचार का उपाय कौन करेगा और नील कुंजी की खोज में कौन जाएगा? आप निश्चिंत रहें संहार भैरव। मैं धन्वंतरी देव को लेकर नील कुरुंजी की खोज में जाता हूं। आप जाकर भक्तन की सुरक्षा कीजिए। धन्यवाद बृहस्पति देव। धन्वंतरी देव, आप किसी भी मूल्य पर उस औषधि को खोज कर लाए। मैं जाकर शुक्राचार्य को रोकता हूं। अवश्य संहार भैरव, आप निश्चिंत होकर जाइए। देवराज, मेरी अनुपस्थिति में शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व अब आपका है। आप समस्त देवताओं के साथ यहीं पर रहिए ताकि शक्तिपीठ पर कोई आंच ना आए। अवश्य संहार भैरव, मेरे रहते शक्तिपीठ पर कोई अहित नहीं होगा। यही है वो गुफा जहां भक्तांग है। जाओ उसे शीघ्र लेकर आओ। यहां तो कोई भी नहीं। इधर तो कोई नहीं है गुरुदेव। प्रतीत होता है वो यहां से भाग गया। चलो उसे खोजते हैं। रुक जा भक्तांग। अपने गुरु से कहां भाग रहे हो भक्तांग? हमें तुमसे थोड़ी सी सहायता ही तो चाहिए। मैं आपके विध्वंसक षड्यंत्रों में कोई सहायता नहीं करूंगा। मेरी शक्तियां धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है। धर्म और धर्म का निर्णय तो हमें भविष्य पर छोड़ देना चाहिए भक्तांग, क्योंकि इतिहास में असुरों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। फिर भी उसे धर्म कहा गया। जानते हो क्यों? क्योंकि इतिहास उन्हीं के अनुसार लिखा जाता है जिनके पास शक्ति होती है। अतः शक्ति अब किसके पास होगी, यह तो समय निर्णय करेगा। हमें तो केवल समय के अनुसार अपना कार्य करना है। रुक जाओ! छोड़ दो भक्तन को, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम भी उसी के पक्ष में होता है जिसके पास सामर्थ्य हो। और यदि तुम में सामर्थ्य है तो बचा लो अपने भक्त को। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैरव। ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। मुझे सावधानी से इसका सामना करना होगा। हे प्रभु, इस दुष्ट बकासुर को परास्त करो। हे रुद्र, हे भगवान नारायण, संहार भैरव को शक्ति प्रदान करो। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। हे कालकोट विषधारी कालकुंड, मेरे घावों का उपचार करो। मुझे और अधिक शक्ति और अधिक विष प्रदान करो, ताकि मैं पृथ्वी को जीवन प्रदान करने वाले उस
शमी वृक्ष के साथ संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकूं। स्वागत है बकासुर। मेरी शक्तियों से परिपूर्ण होने के लिए इस कुंड में प्रवेश करो। शीघ्र ही इस विष के प्रभाव को नहीं रोका तो मेरा जीवित रहना संभव हो जाएगा। नहीं, मेरा जीवन शक्तिपीठ की रक्षा को समर्पित है। मुझे जीवित रहना होगा। भूदेवी का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही जा रहा है देवराज। हाँ वरुण देव, किंतु हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हमें देवंत्री की प्रतीक्षा करनी ही होगी। आप उचित कह रहे हैं देवराज, किंतु इस समय ना तो भूदेवी ही पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है और ना हम। तो क्या हम शक्तिपीठ की रक्षा अधिक समय तक कर पाएंगे? हाँ वरुण देव, किंतु शक्तिपीठ की रक्षा केवल संहार भैरव ही कर सकते हैं। वो जिस प्रकार यहाँ से गए हैं उसी प्रकार आते भी होंगे। देवराज, शुक्राचार्य और बकासुर ने भक्तन को बंदी बना लिया है। वो उसे कठोर यातना देकर उससे शक्तिपीठ के कवच का तोड़ अवश्य निकाल लेंगे। आपको तैयार रहना होगा। हम पूर्णतः तत्पर हैं संहार भैरव, किंतु ये बात चिंता की है। हाँ देवराज, परंतु उससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि बकासुर अपराजय है। मेरे समस्त प्रयासों के पश्चात भी मैं उसका अंत नहीं कर पाया। ये तो अत्यंत ही चिंता का विषय है संहार भैरव। कालकूट विष का हमारे पास कोई तोड़ नहीं, जबकि शुक्राचार्य ने शक्तिपीठ की सुरक्षा कवच का तोड़ निकालने के लिए भक्तंग को बंदी बना लिया है। और आप कह रहे हैं कि बकासुर अपराजय है, अमर है। मैं नहीं जानता कि वो अमर है या नहीं, किंतु मैं उसके वक्ष में त्रिशूल घोंप कर भी उसका वध नहीं कर पाया। इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु साधारण ढंग से नहीं होने वाली। हमें उसकी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा संसार का विनाश निश्चित है। किंतु कैसे देवराज? स्वयं रुद्र अवतार संहार भैरव उसे मारने में अक्षम है। हमें ब्रह्मदेव की सहायता लेनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं देवराज। हे परम पिता, आपकी सृष्टि संकट में है। दर्शन दीजिए ब्रह्मदेव, सृष्टि की रक्षा कीजिए। संहार भैरव का प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। कहिए संहार भैरव, किस प्रयोजन से आना हो और आप सब देवता इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आप सर्वज्ञानी हैं परमपिता। उस दुष्ट बकासुर के कारण आपकी सृष्टि संकट में, स्वयं संहार भैरव भी उसका अंत करने में असमर्थ है। हम आपसे उसकी मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं ब्रह्मदेव। बकासुर कोई साधारण असुर नहीं है। वे पक्षी और असुर के सम्मिश्रण से निर्मित एक ऐसा असुर है जिसका अंत मात्र वही कर सकता है जो आधा मनुष्य और आधा पशु हो। अतः आपको किसी अर्ध मनुष्य की खोज करनी होगी। अर्ध मनुष्य? हमें उसे खोजना होगा। उसके अतिरिक्त पृथ्वी की रक्षा करने का और कोई उपाय नहीं। हमारे पास अधिक समय नहीं है देवराज। विष के प्रभाव को समाप्त करने वाली औषधि के अभाव में हम अधिक समय तक भूदेवी को जीवित नहीं रख पाएंगे। और भूदेवी के अंत का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का विनाश। आप उचित कह रहे हैं संहार भैरव। हम यहाँ बकासुर की मृत्यु का उपाय ढूंढ रहे हैं और वहां शुक्राचार्य भक्तंग से कवच का तोड़ निकालने का प्रयास कर रहे होंगे। हमारे पास केवल उतना ही समय है जब तक भक्तंग उनके अत्याचार सहन कर सकता है। अर्थात मुझे शीघ्र ही अर्ध मानुष की खोज में जाना होगा। क्यों स्वयं को प्रताड़ित कर रहे हो भक्तांग? मेरी बात मान लो और इस पीड़ा और अपमान से मुक्ति पालो।
वैसे भी तुम एक असुर हो और असुरों की सहायता करके तुम अपना धर्म ही निभाओगे। प्राणी का कर्म उसके जन्म से नहीं, उसकी नैतिकता उसकी अंतरात्मा से तय होता है गुरुदेव। मेरी अंतरात्मा आपके अधर्म में सहयोग करने की अनुमति नहीं देती है। अंतरात्मा? अच्छी बात है। अब अंतरात्मा ही तुम्हें शीघ्र आदेश देगी हमारी बात मानने के लिए। गुरुदेव, बृहस्पति और धनवंतरी कालकूट विष का उपचार ढूंढने दक्षिण की ओर जा रहे हैं। बड़े भोले हैं देवता, उन्हें वो औषधि कभी प्राप्त नहीं होगी। दशकों में उगने वाली वो औषधि तो क्या, उन्हें दूर दूर तक वहां एक हरा पौधा तक नहीं दिखाई देगा। फिर भी एक काम करो, 2 असुरों को उस दिशा में भेज दो ताकि वो देवताओं को किसी भी प्रकार की औषधि प्राप्त करने से रोक सकें। हे प्रभु, ये तो विनाश की पराकाष्ठा है। हाँ धन्वंतरी देव, यदि हमें वो औषधि नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा बृहस्पति देव। हम इस प्रकार अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते। हमें शीघ्र ही ऋषि वनस्पति की सहायता लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं बृहस्पति देव। ऋषिवर, इस संसार पर बहुत गंभीर संकट आया हुआ है। संसार का संकट दूर करने के लिए आपको नील कुरुंजी पुष्प लाने में हमारी सहायता करनी होगी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ देवगण। ये पुष्प अत्यंत दुर्लभ है। यदि आप फिर भी चाहें तो आप पहाड़ी की दक्षिण दिशा में जाकर खोज सकते हैं। हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है ऋषिवर, आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ देवगण, परंतु आपको वो औषधि नीलगिरी पर्वत की तलहटी में प्राप्त होने की संभावना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वनस्पति देव। माता, अब शक्तिपीठ पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। शुक्राचार्य ने भक्तन को बंदी बना लिया है। वो कभी भी उससे कवच का तोड़ जान सकते हैं। उधर भूदेवी की जीवन रक्षा की औषधि अभी तक नहीं मिल पाई है। देवता अभी भी उसे खोज रहे हैं। माता, हमारे पास अधिक समय नहीं है। ये क्या संहार भैरव, आप पर तो स्वयं विष का प्रभाव हुआ है। आप चिंता न करें देवी, मेरा जीवन अभी शेष है। मैं अपनी अंतिम सांस तक शक्तिपीठ की रक्षा करूंगा। किंतु शंका का विष अत्यंत भयंकर है संहार भैरव। शंका उसी वासुकी नाग परिवार का है जिसे शिव अपनी ग्रीवा पर धारण करते हैं। किंतु शंका की अधर्मी प्रवृत्ति के कारण देवताओं ने उसे नाकार दिया। उसी कारणवश शंका ने प्रकृति का नाश करना प्रारंभ कर दिया है। और एक दिन जब देवी पार्वती स्नान के उपरांत वस्त्र बदल रही थी, शंका ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तुम मनुष्यों और देवताओं के साथ रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी भी पृथ्वी लोक या देवलोक में स्थान नहीं मिलेगा और तुम देवलोक से गिरकर पाताल लोक को जाओगे, जहाँ तुम एक कलंकित अधम सर्प के रूप में जाने जाओगे। नहीं! शंका का विष पाताल में व्यक्त होकर अत्यंत ही घातक हो गया है और उसका कोई तोड़ किसी के भी पास नहीं। उसका अंत करने का केवल एक ही उपाय है। उसके मस्तक पर स्थित उसकी मणि में ही उसका समस्त विष संचित है। यदि एक बार उस मणि को नष्ट कर दिया तो शंका भी नष्ट हो जाएगी। मूर्खता मत करो भक्तांग। यदि तुमने हमारी योजना में सहायता नहीं की तो तुम्हें वो कष्ट होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं स्वयं को कष्ट से बचाने के लिए पूरे संसार को कष्ट में नहीं डालूंगा बकासुर। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहिए गुरुदेव, सभी कार्य योजना के अनुसार ही चल रहे हैं ना? हाँ शंकर, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वो उन्मत्त होकर हमसे
निपटने का उपाय खोज रहे हैं। किंतु गुरुदेव, वो तो नील कुरुंजी खोजने गए थे। यदि वो औषधि उन्हें प्राप्त हो गई तो? निश्चित रहो शंका, उन्हें वो नील कुंजरी पुष्प कभी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तो कोई पुष्प नहीं दिखाई दे रहा है बृहस्पति देव। हम इस वन में पुष्पों के रक्षक हैं और हम इनकी रक्षा इन्हें भस्म करके करते हैं। हम तुम्हें वो औषधि कभी प्राप्त करने नहीं देंगे। स्मरण रहे भक्तांग, यदि हमसे छल करने का प्रयास किया तो जो शंका ने तुम्हारे कान में कहा है वो सत्य हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मुझे क्षमा कर दो। मैं कवच का तोड़ बना कर दूंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, किंतु शंका को मुझसे दूर रखना। प्रणाम भैरवनाथ। हे सुग्रीव, संसार इस समय गंभीर संकट में है। बकासुर ने समस्त पृथ्वी की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया है। यदि उसे नहीं मारा गया तो वो पृथ्वी को पाताल लोक में परिवर्तित कर देगा। किंतु मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो स्वयं रुद्र का अवतार हैं। मैं तो संपूर्ण मनुष्य भी नहीं। यही तो आपकी विशेषता है सुग्रीव। बकासुर का अंत मैं नहीं कर सकता। उसका अंत केवल वही कर सकता है जो आधा मनुष्य है और आधा पशु। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे क्षमा करें भैरवनाथ, बकासुर की मृत्यु कैसे होगी इसका ज्ञान मुझे नहीं है और ना ही नियति ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। किंतु एक प्राणी है जो इस कार्य को करने के लिए सक्षम है। वो कौन है सुग्रीव? मकरध्वज। धन्यवाद सुग्रीव। हे माता, यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया तो पृथ्वी लोक का अंत हो जाएगा। असुरों, जाओ और जाकर बकासुर से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहो। अब मैं देवताओं को धूल चटाने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। जाओ, हम शीघ्र आक्रमण करेंगे। शंका, मुझे अपना घातक से घातक विष दो ताकि इस विष से कोई न बच सके और यह हमारा अंतिम प्रहार सिद्ध हो। जिस प्रकार देवताओं ने हमें पाताल की अग्नि में जीने को विवश किया, उसी प्रकार हम उनकी प्रिय पृथ्वी को पाताल में बदल देंगे। धन्यवाद शंका, तुम असुरों के सच्चे मित्र हो। और अब मैं तुम्हारे और अपने शत्रु देवताओं को समूल नष्ट कर दूंगा, जिसमें सबसे पहला स्थान होगा संहार भैरव का। कहाँ छुपा है कार? सामने आ। क्या हुआ संहार भैरव? मति भ्रम हो गया क्या? तुम मेरा संहार कभी नहीं कर पाओगे। तुम तो केवल नाम के संहार भैरव हो। और यदि तुम में शक्ति है तो आओ और मेरे दानव को परास्त करके दिखाओ। अत्यंत शक्तिशाली है। मेरा इस पे विजय पाना असंभव है। देवताओं, आक्रमण कभी भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। हाँ देवराज, यदि भैरव समय से पहुंच जाते तो असुरों का सामना करना इतना कठिन ना होता। हे माते, प्रकट हो। हे देवी बिरिजा, हम हर प्रकार से इस स्थिति को टालने में असफल रहे। अब हमें भीषण युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तो समय का चक्र है इंद्रदेव। समय अपनी गति से चलता है और हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
अचानक यहाँ शांति क्यों छा गई? हे मां शक्ति, मेरी सहायता कीजिए। आओ दुष्ट दानव, संहार भैरव तुम्हारा संहार करने के लिए तत्पर है। बचा सकता इंद्रदेव। हे संहार भैरव, शक्तिपीठ की रक्षा करो। कालकोट विष पाकर तुम ये मत समझना कि तुम शक्तिपीठ को नष्ट कर दोगे। संहार भैरव अंतिम सांस तक शक्तिपीठ की रक्षा करेगा। हे परम पिता ब्रह्मा, हमें दृश्य देखना ही रह गया था। प्रतीत होता है कि पृथ्वी का अंत प्रारंभ हो चुका है। अब इसे बचाना संभव नहीं।